फल और मोह की महिमा, ये प्रकरण अपना यहाँ चल रहा था। ज्ञान का फल अविनाशी पद की प्राप्ति है, और यदि ये जीव अधिक ज्ञान प्राप्त करके भी बाहरी वस्तुओं को, बाहरी पदार्थों को चाहता है, बाह्य फल की वांछा करता है, ये काम ज्ञान का नहीं है, यह काम तो मोह का है। माने इसे मोह का काम जानना चाहिए। निश्चय से ज्ञान का फल ज्ञान ही है। माने ज्ञान प्राप्त करने का असली फल ज्ञान प्राप्त करना ही है, और वह सर्वथा प्रशंसनीय और अविनाशी है। देखिए, ज्ञान प्राप्त करना ये सर्वथा प्रशंसनीय कह रहे हैं। माने ऐसा नहीं हो सकता कि आपको विशेष ज्ञान हो और वो ज्ञान आपकी निंदा का कारण बन जाए। नहीं साहब, इस चीज का ज्ञान तो आपके निंदा का कारण है। दुनिया का कोई भी ज्ञान हो, ज्ञान प्रशंसा का कारण बनता है, और सर्वथा और अविनाशी और है। माने ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता। अल्पता हो जाए कर्म के उदय से, क्षयोक्षम से, लेकिन फिर भी ज्ञान कभी विनाश को प्राप्त नहीं हो सकता। ये लेकिन फिर भी बड़े आश्चर्य की बात है कि उससे लोग अन्य कुछ और फल चाहते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि ज्ञान प्राप्त करके लोग उससे धन चाहते हैं, आजीविका चाहते हैं, और उससे बाहरी वस्तुओं की प्राप्ति चाहते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ मोह की महिमा है। इसमें ज्ञान का कोई दोष नहीं है। कोई व्यक्ति ये कहे कि साथ ज़्यादा ज्ञान हो गया ना, इसलिए ये इनको पैसे के प्रति लगाव ज़्यादा हो गया। तो ज्ञान से पैसे का कोई संबंध नहीं है। जो पैसे के प्रति आकर्षण है वो ज्ञान का काम नहीं है। यद्यपि ज्ञान की अधिकता में अपने प्रोफेशन के कारण उसने धनाधिक के प्रति आसक्ति की है, ये बात ठीक है कि ज्ञान की अधिकता नहीं थी तब तक इतना आकर्षण भी नहीं था, और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ गया वैसे वैसे वो अपने आप को कुछ और विशेष समझने लगा और वो धनाधिक के प्रति आकर्षित हो गया। तथापि ये जो काम हुआ है पर के प्रति आकर्षण का काम, दूसरे फल को चाहने का जो कार्य हुआ है, यह कार्य ज्ञान का नहीं है, यह कार्य मोह का है। मोह और ज्ञान ये दोनों का काम साथ साथ चल रहा है वर्तमान में हमारे अंदर में। मोह भी चल रहा है और ज्ञान भी चल रहा है। तो ज्ञान को छोड़कर मोह जब हावी हो जावे, ज्ञान के ऊपर जब मोह हावी हो जाता है वह अज्ञानी का काम है, और मोह के प्रवर्तन के साथ साथ में जिनका ज्ञान उसके ऊपर हावी रहता है वो ज्ञानियों का काम है। माने जिनके हृदय में ज्ञान की महिमा है वे ज्ञानी हैं, और जिनके हृदय में ज्ञान को छोड़कर मोह की कीमत और महिमा दिखाई देती है वे सभी अज्ञानी हैं। देखिए 170 पेज पर का भावार्थ हम पढ़ते हैं। श्रुत ज्ञान, 5 प्रकार के ज्ञानों में श्रुत ज्ञान छद्मक की चर्चा कर रहे हैं। के द्वारा पदार्थों को यथार्थ जानने का तात्कालिक फल तो उन पदार्थों का ज्ञान बना ही है, और परंपरा फल केवल ज्ञान। असली फल क्या है? ज्ञान के माध्यम से हमने वस्तुओं को जाना, तो असली फल क्या है? असली फल तो यही है कि उसको जानने में आ गया, ज्ञान हो गया हमारे को उस विषय का। हमने इस चीज के बारे में जाना तो अब क्या फल मिलेगा? इतनी ज्ञान हो गया, ये कोई कम फल है क्या? वो विषय समझ में आ गया, उस विषय का स्पष्टीकरण हो गया, वो विषय हमारे उपयोग में आ गया है, ये कोई कम फल नहीं है। तो
उन पदार्थों का जान पाना यही तात्कालिक फल है। और परंपरा से क्या फल मिलेगा? कि परंपरा से वो ज्ञान केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी, वहाँ सर्व पदार्थों का ज्ञान पाना होता है, वहाँ सारे के सारे पदार्थ जानने में आ जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान का फल ज्ञान ही है, जो सर्व प्रकार से प्रशंसनीय है, क्योंकि यथार्थ ज्ञान होने पर पदार्थ जैसे हैं वैसे भाषित होने से निराकुलता होती है, संतुष्टि हो जाती है। यथार्थ ज्ञान का फल बतला रहे हैं कि जैसे ही यथार्थ ज्ञान हुआ निराकुलता हो जाती है, आकुलता नहीं रहती है, पदार्थ जैसे हैं वैसे ही भाषित होते हैं। समस्या क्या है? पदार्थ है तो अलग प्रकार का और ये अपने उपयोग में उसको समझता है अलग प्रकार का, तो फिर दुखी होता है। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में यही फर्क है। मिथ्या दृष्टि जीव जैसा मानता है वैसा पदार्थ नहीं है, और जैसा पदार्थ है वैसा वो मानता नहीं है, इसलिए दुखी रहता है। और सम्यक दृष्टि जीव जैसा वस्तु है, जैसा पदार्थ है, वैसा उस बात को स्वीकार करता है, इसलिए उसको कोई दुखी करने का कोई कारण नहीं दिखाई। टोडरमल जी की पंक्ति, ये टोडरमल जी की वही कहते, यथार्थ ज्ञान होने पर पदार्थ जैसे हैं वैसे भाषित होने से, मतलब पदार्थ जैसे हैं वैसे भाषित हो, हमारे जैसा है वैसा ही भाषित हो। और ये कहते हैं यदि इसके विकल्पानुसार पदार्थ वैसा ही हो जाए तो फिर इसको मिथ्या ज्ञान कौन कहे? इसकी मान्यता के अनुसार यदि वस्तुओं का परिणमन हो जाए या जैसा ये मानता है जगत के पदार्थ वैसे ही हो, तो फिर इसको मिथ्या ज्ञान कौन कहेगा? ये तो सच्चा हो गया ज्ञान। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान झूठा है। वो झूठा क्यों है? वो झूठा कैसे है? क्योंकि जैसा मिथ्यात्वी जानते हैं वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं। अब वस्तु का स्वरूप कैसा है? कि जैसा पिछली गाथाओं में श्लोकों में बतलाया गया, नित्य नित्य है, एक अनेक है, भेदा भेद रूप है, आपसी नापसी रूप है। अब जो आपसी नापसी रूप और नित्य नित्य रूप वस्तु के स्वरूप को जानता है तो सच्चा ज्ञान है, यथार्थ ज्ञानी है, निराकुल रहता है। और जो वस्तु को सिर्फ अनित्य जानता है आकुलित रहता है। जिस व्यक्ति के ज्ञान में ये बात आ गई कि अरे ये वस्तु तो नाशवान है, ये ऐसा वस्तु का स्वरूप है इसका, और ये जो नाशवान दिखाई दे रही है ये इसकी अवस्था है, अंदर में इसका जो शाश्वत स्वरूप है वो नित्य है। ऐसे वस्तु स्वरूप को जान लेने के पश्चात उस व्यक्ति को आकुलता का कोई दूसरा कारण दिखाई नहीं देता। माने हम ऐसा भी कह सकते हैं, जो व्यक्ति निरंतर ये विचार करता रहता है मैं मर जाऊंगा, मरना ही है, ये भगवान क्या होगा, कोई अब तो मौत दिख रही है हमारे को, तो अंदर में कितनी आकुलता और घबराहट दिखती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने वस्तु स्वरूप जान लिया कि देह छूट जाने पर भी देह से भिन्न एक अंदर में जो तत्व है, एक वस्तु है, उसका मरण नहीं होता और वो वस्तु कोई और नहीं है, वही मेरा असली स्वरूप है, वह मैं ही हूँ। इसका मतलब शरीर छूट जाने पर भी मेरा मरण नहीं होता, ऐसा वस्तु स्वरूप जिसने जान लिया, तो अब उनको आकुलता का क्या काम रहेगा? देखिए यथार्थ ज्ञान होने पर 170 पेज पर, यथार्थ ज्ञान होने पर पदार्थ जैसा है वैसा भाषित होने से निराकुलता होती है। सच्चा ज्ञान हो गया, पदार्थ जैसा है वैसा जान लिया हमने, वृद्धावस्था को वृद्धावस्था जान लिया। अभी तो देखो जो व्यक्ति अपनी अवस्था के कारण दुखी है, परेशान है, यदि वो जान लेवे कि वृद्धावस्था है, आंखों से दिखना कम होता ही है एक अवस्था में, तो उसे कौन परेशान कर सकता है? लेकिन जो ये सोचता हो कि नहीं दिखना कम क्यों हो गया, नहीं सुनाई देना कम क्यों हो गया, नहीं ये हाथ पांव क्यों नहीं काम करते हैं, तो परेशान होता रहे, दुखी होता रहे। तो कितनी मार्मिक बात कह रहे हैं। इस लाइन में से अपन कितनी तरह की बातें निकाल सकते हैं जो इन्होंने लाइन दी है। जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा पदार्थ का स्वरूप है, उस पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होने पर यदि वो वैसा ही भाषित होता है तो निराकुलता होती है, माने आकुलता नहीं होती है, माने घबराहट नहीं होती। हमें पता है
बीच रास्ते में यदि गाड़ी खराब हो जाए तो फिर यदि वस्तु का स्वरूप हमारे को पता है तो आकुलता नहीं होगी, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं आकुलता का क्या काम है। जहाँ तक चलने की बात है चलिए, जब रुकनी जब रुक गई है, इसमें टेंशन का क्या काम है, आकुलता का क्या काम, परेशान होने का क्या काम है। वस्तु स्वरूप को जान लिए, जब पहुंचना होगा तभी पहुंचेंगे, तो आकुलता का क्या काम है। आकुलता तो तब होती है कि मेरे को पहुंचना तो था 10 बजे और बज गए हैं 10:15, तो आकुलता होती है। हाँ, समय पर आने वाली ट्रेन भी लेट हो जाती है तो आकुलता होती है। लेकिन यदि ये जान लेवे कि समय पर पहुंचेगी, अपने ही समय पर, मैंने अपने विकल्पों में जो समय निर्धारित किया था उस समय पर नहीं पहुंची। आप सोचिए किसी व्यक्ति की 80-90 वर्ष की उम्र में यदि मृत्यु होती है तो हम समझते हैं समय पर हुई है, और किसी की मृत्यु 25 साल की उम्र में हो जाती है तो कहते हैं बहुत पहले हुई था, इतना जल्दी, इतनी सी उम्र में। 25 वर्ष की उम्र में यदि कोई दूसरे बाह्य कारण दिखाई देते हो, दुर्घटना आदि, तब तो हम कह देते हैं कि मरना तो नहीं था, लेकिन ये तो साहब तो उसने टक्कर मार दी है, ट्रक से टक्कर लग गई, ऐसी दुर्घटना हो गई तो हो गया, नहीं तो अभी कोई। और लेकिन कुछ भी नहीं हो, आराम से बैठा बैठा पढ़ रहा हो और गर्दन लटक जाए, तो फिर हम क्या कहेंगे, समय से पहले ही हो गया, तो ये तो कोई समय नहीं था इसकी मृत्यु का, ये तो समय नहीं था, ये आप कैसे हो। हर काम समय भी होता है, माने हमें हमारे विकल्पों के हिसाब से जो समय दिखाई देता है, हमने अपने विकल्पों के हिसाब से जो कोई एक समय का निर्णय किया कि भाई इस समय होना चाहिए, और वो विकल्प के हिसाब से तो होगा नहीं, तो फिर हमें आकुलता होने लगती, फिर हमें घबराहट होने लगती। इतनी कम उम्र में चश्मा, इतनी कम उम्र में बाल सफेद, इतनी कम उम्र में ऐसा हो गया, तो अपने को ऐसा लगता है कि ये तो असमय में हो गया। 40 की उम्र के बाद चश्मा लगे तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, और लेकिन 10 साल की उम्र में चश्मा लग जाए तो ऐसा लगता है कि इतनी कम उम्र में, 5-7 साल के बच्चे की चश्मा लग जाए तो इतनी कम उम्र में, अभी से 40-42 की उम्र में आपको दांत बदलवाने पड़े सारे, इतनी कम उम्र में, अभी से ही ये हाल है आपके दांतों का, अभी से ही हार्ट की प्रॉब्लम 32 साल की उम्र में, मतलब अपने को ऐसे लगता है इतने कम समय में। तो आकुलता क्यों होने लगी हमारे को, क्योंकि हमने सोचा कि ये काम तो 60 साल की उम्र में होता है, ये काम 30 साल की उम्र में हो गया, इसका मतलब हमारे को ऐसा लगता है ये तो। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं तुम वस्तु स्वरूप जानो। वस्तु का यथार्थ स्वरूप क्या है, कि वस्तु का यथार्थ स्वरूप ये है कि उसे परिणमन करने के लिए किसी बाहरी पदार्थों की या बाहरी विकल्पों की अपेक्षा नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। हर वस्तु अपनी स्वतंत्र योग्यता से स्वतंत्र परिणमन करती है, ये वस्तु स्वरूप है। हर द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। जो हो तब जा द्वार तो बनी है, डरी है कछु नाही, कर ली नो निर्धार। अब बोलो जैसे ही ये वस्तु स्वरूप ख्याल में आ गया, इसलिए मुझे लगता है ऐसी पंक्ति वो उन्होंने लिखी है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। ये कैसे हो गया, वस्तु स्वरूप विचारने से सारे दुख संकटों को सहन करना और सुख पूर्वक रहना, ये बात तो समझ में नहीं आ रही, ये कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। कह रहे ना यथार्थ ज्ञान होने पर निराकुलता आती है ना। ज्ञान यथार्थ यदि आपको होगा तो आकुलता रहित रहेंगे, आप निराकुल रहेंगे। दुख का कारण आकुलता और सुख का कारण निराकुलता, और निराकुलता का कारण ज्ञान और आकुलता का कारण अज्ञान। ये एक ही लाइन है, इसको अपन ने 4 वाक्य बना दिए अलग अलग। तो दुख का कारण आकुलता और आकुलता का कारण अज्ञान। दौलत राम जी कहते हैं स्तुति में, आकुलित भयो अज्ञान धारी, जो मृग मृग तृष्णा जानी बारी। आकुलित भयो,
क्यों हुआ आकुलित, ये बताओ हमारे को। साहब बहुत आकुलता हो रही है, बहुत आकुलता हो रही है। ये क्यों हो रही है आकुलता? अज्ञानधारी, अज्ञान की वजह से आकुलता हो रही है। साहब आकुलता कैसे नहीं हो? कि अज्ञान नहीं हो तो आकुलता नहीं। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ज्ञान ही निराकुलता का कारण है, समझ ही निराकुलता का कारण है। तो कौन सा ज्ञान और कौन सी समझ? तो कह रहे हैं वस्तु स्वरूप का ज्ञान और वस्तु स्वरूप की समझ, यथार्थ ज्ञान वस्तु स्वरूप का, वो निराकुलता करता है। आकुल व्याकुल हो लेता। क्यों होता है आकुल व्याकुल? इसलिए होता है कि जिसको निज कहता में वो छोड़ के चल देता है। तो तू निज कहता ही क्यों है? मुझको तो निज जाने नहीं। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निशान। मतलब लेश मात्र भी नहीं। वर्णी जी कीर्तन में, हाँ, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निशान। क्या? सुख दुख दाता कोई न जान, मोह राग रुष दुख की खान। क्या गजब मर्म भरा है वास्तव में। कभी कभी अपने को ज्ञानानंद स्वभाव भी ये भी बोलना चाहिए। पूरा याद नहीं हो तो लिख करके उसकी कॉपी की जा सकती है, और 10-5 दिन ये भी बोले, अपन बोल सकते हैं निर्वाणी स्तुति के पहले। क्या नहीं, आगे पीछे हो जाएगी लाइन ऐसे ही, 2-5 बार बोलेंगे तो बड़ा मुश्किल में आ जाएगी। लेकिन बड़ा मर्म भरा है। वर्णी जी ने जो ये काम किया है, जो कीर्तन लिख दिया है, ये वास्तव में वर्णी जी के कीर्तन की बात कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा भाई मैं। जो इस कीर्तन की बात कर रहा हूँ, जो अभी लाइन बोली है अपन ने, सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुष दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निशान। हाँ, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा तम राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग विधान। कौन हूँ मैं? क्या गजब बात कहते हैं। ये जानना वस्तु स्वरूप है। मैं वह हूँ जो है भगवान, ये जानना वस्तु स्वरूप है। किताब आप अपने आप को भगवान कहते हो, शर्म नहीं आती? घर गृहस्थी में रहते हुए, कपड़े पहने हुए भगवान कहते हो अपने आप को? कि अंतर यही ऊपरी जान। अरे ये तो ऊपरी अंतर है, अंदर से देखो तो मैं भगवान हूँ। मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। कि अंतर जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, कि ये साफ साफ दिखाई देने वाला अंतर ऊपरी अंतर है। ऐसा जानने का नाम वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, जो निराकुलता का उत्पादक हो सकता है, निराकुलता को जन्म देता है। क्या? हाँ, तो राग द्वेष और वीतरागता तो ऊपर ऊपर है, स्वभाव में राग द्वेष का प्रवेश नहीं है। राग द्वेष तो उसी प्रकार है जिस प्रकार जल के ऊपर ऊपर तेल तैरता है, अंदर प्रवेश नहीं है। और पानी के ऊपर यदि आप तेल डाल दो, कितना भी डाल दो, 2 बूंद डालो कि पाव भर डालो, वो तेल पानी के अंदर नहीं जाता, ऊपर ऊपर तैरता है। तो कितना भी राग द्वेष कषाय आदि उत्पन्न हुए, वे अंदर स्वभाव में प्रवेश नहीं करते, ऊपर ऊपर तैरते। और भीतर जाकर के देखा जाए तो वही निर्मलता, वही शांति, वही निराकुलता, वही स्वरूप, वही गुण, ज्ञान दर्शन आदि वही अनंत गुण जो अनंत परमात्मा में, जो सिद्ध परमात्मा में, वही अनंत गुण, वो का वो स्वरूप
वैसा का वैसा स्वरूप मेरा भी दिखाई देता है। भीतर जाकर के देखो तो भरे हुए क्षसाक्षस वैसा ही है, कोई फर्क ही नहीं। है आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा, हे योगी जन यह जान कर कोई विकल्प करो नहीं। है आत्मा परमात्मा, परमात्मा वही आत्मा। योगियों को कह रहे हैं, मुनिराजों को निर्देश दे रहे हैं, हे योगी जन ये जानकर कोई विकल्प मत करो, कोई विकल्प करो नहीं। ये विकल्प आकुलता उत्पन्न करते हैं और निर्विकल्प स्वरूप निराकुलता को दिखाता है। इतनी मार्मिक लाइन यहाँ टोडरमल जी साहब ने कह दी है, क्योंकि यथार्थ ज्ञान होने पर, सच्चा ज्ञान होने पर पदार्थ जैसा है वैसे भाषित होने से निराकुलता होगी। आपको लगता है इनको बहुत आकुलता रहती है, निराकुल कैसे किया जाए? इनको बहुत आकुलता रहती है, ये कैसे निराकुल हो सकते हैं? हमारे को आकुलता बहुत हो जाती है, घबराहट बहुत हो जाती है, कैसे निराकुल हुए? तो आचार्य देव कह रहे हैं आपको निराकुल होने के लिए एक ही उपाय है। क्या? वस्तु स्वरूप का विचार। जैसे आपको यथार्थ ज्ञान हो जाएगा ना, अनहोनी होनी नहीं और होनी कभी टलनी नहीं। जो जो देखी वीतराग ने तो होती भी रहा है। बस इस बात को स्वीकार करने का नाम वस्तु स्वरूप का यथार्थ है। वस्तु, उसका स्वरूप और उसका यथार्थ ज्ञान। पहले तो वस्तु क्या है ये नक्की करें और फिर उनका स्वरूप क्या है वो नक्की करें। जैसे मान लीजिए वस्तु क्या है, तो हमें पता लगता है कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, दुनिया में ये 6 जाति की वस्तुएं दिखाई देती हैं। कितनी वस्तुएं दुनिया में? 6 प्रकार की, 6 जाति की। 6 वस्तुएं नहीं है। जैसे जीव जाति की वस्तु है तो जीव जाति के अनंत पदार्थ है, पुद्गल जाति के अनंत पदार्थ है। पुद्गल माने अचेतन, जड़। अचेतन और जड़ के साथ साथ भी, क्योंकि अचेतन और जड़ बने में तो धर्म, धर्म, आकाश, काल भी आते हैं, लेकिन पुद्गल कौन? पूर्यति गालियति लक्षण वाला जो है, स्पर्श गंध वर्ण लक्षण वाला जो है, वो है पुद्गल। जो आंखों से दिखाई देता है, जिसमें रूप रस गंध दिखाई देते हैं, पाए जाते हैं, वो सब क्या है? पुद्गल। वस्तु समझ में आ गई और पुद्गल वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? जो तू देखे इन आंखों को, वो सब क्या है? पुद्गल है, तेरा नहीं है, क्योंकि तू तो चेतन है। तो फिर ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? कि जो दर्पण के सामने खड़े होने पर जो दर्पण में दिखाई देता है वो मैं नहीं हूं, क्योंकि जो दिखाई देता है वो मेरा स्वरूप नहीं है। मैं मोटा, मैं पतला, मैं गोरा हो गया, मैं कितना काला हो गया, मेरे चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, मेरे साथ ऐसा हो गया, तो मैं नहीं हूं ये। क्योंकि जो तू देखे इन आंखों को कछु न तेरा। समझ शब्द है मेरा। बोंधू भी कह रहे हैं और भाई भी कह रहे हैं। ना समझ है इसलिए बोंधू है, और चेतन लक्षण से हमारा भाई है, हमारी बिरादरी का है, एक ही जाति का है, इसलिए भाई कह रहे हैं। एक ही जाति का होने से भाई है, एक ही जाति का होने से। आप भी गोदा, हम भी गोदा, तो हमारे भाई भाई है, भाई बंद है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? एक ही जाति का होने से, माने ये भी जैन है, हम भी जैन, ये भी जीव है और हम भी जीव है, एक ही जाति के। और ये जो है कौन सा? पुद्गल, ये विजाति है क्या? और विजाति में किया गया संबंध निंदा का कारण बनता है, अपमान अपेश का कारण बनता है। तो विजाति से संबंध मत रखना, सजाति संबंध। सजाति संबंध का मतलब अब सजाति तो कोई दिखता ही नहीं है, ये सजाति दिखता नहीं है, लेकिन अपना जो जैसा स्वरूप है उसी में तन्मयता करना। क्योंकि सजाति दिखेगा नहीं, तो दूसरा जीव दिखता नहीं है ना, जो दिखाई देता है वो पुद्गल दिखाई देता है। हम जिससे अनुराग करते हैं वो चेतन नहीं है,
और जो चेतन है उससे हमारा अनुराग होता नहीं है। पर चेतन की बात कर रहे हैं। जो दिखता है वो शरीर दिखता है, जो दिखता है वो शरीर ही दिखता है। और वही जीव अगर किससे करें? दिखता भी नहीं है, शरीर दिखता है। तो ये कह रहे हैं निराकुलता होनी चाहिए। जैसे समझ हुई वैसे निराकुलता हुई। अब घबराहट का कोई काम ही नहीं, अब आकुलता और टेंशन का कोई काम ही नहीं है हमारे। कि क्यों नहीं है टेंशन, क्यों नहीं है आकुलता, क्यों नहीं है घबराहट, किस बात की घबराहट हो? हम जानते हैं जो होगा वही होगा जो होने योग्य होगा। और आपको पता है क्या हो गया? क्या हो गया? जो होने योग्य था वही हुआ है। शांति हो गई। और आपको पता है ऐसा हो गया, न मालूम कैसे कैसे। और मतलब जिन चीजों में आश्चर्य दिखाई देता हो, हमने एक दिन ऐसे आश्चर्यों की भी चर्चा की थी किसी प्रसंग पर। पीछे किसी प्रसंग पे ऐसी चर्चा आई थी, देख करके कुछ हो गया। ज्ञानी को आश्चर्य होता ही नहीं। ज्ञानी को आश्चर्य होता ही नहीं। किस चीज का आश्चर्य हो? क्योंकि दुनिया में आश्चर्यजनक कुछ नहीं है। मुझसे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। कौन से आश्चर्य की बात करें? ये धरती पर ऐसा हो गया, ये ऐसा उलट गया, और पता है क्या हुआ? तो बिल्डिंग ही हिलती है, बिल्कुल ऐसे झूलती है मीनार जैसी। हो क्या गया तो उसमें? आपको पता है उनके पास में तो सर पाकर के बैठ जाते हैं, बहुत शांति से बैठ करके सुनता है। क्या आश्चर्य लगता है अपने को। कोई व्यक्ति आंख बंद करके कुछ चलाता हो तो आश्चर्य दिखता है, गाड़ी चलाता हो, आंखों की पट्टी बांध करके बाजारों के अंदर मोटरसाइकिल घुमाता हो तो हमें आश्चर्य लगता है। जहर खा करके जिंदा रहता हो तो आश्चर्य लगता है। गिनीज बुक में देखो तो कोई कांच खाता है, कोई सर्पों का ही आहार ग्रहण करता है, कोई क्या कहेंगे उसे, इंक स्याही वही पीता है, कोई बिच्छुओं को ही अपने शरीर पे चिपकाए रहता है। उनको जब ही है साहब, ये तो किसी की अपने बातें की थी, किसी की मूछें इतनी लंबी, किसी का ये सुना है, किसी के नाखून इतने बड़े हो गए और न मालूम क्या क्या। कह रहे आपको जो आश्चर्य के कारण और हेतु दिखाई देते हैं, आचार्य देव कह रहे हैं इनमें कुछ आश्चर्य नहीं है। ज्ञानियों को इन बातों को देख करके कुछ आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि कार्य जो है वो होने योग्य ही होता है। क्या नहीं होने योग्य नहीं होता है। ये उंगली आगे की तरफ घूमती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, और पीछे की तरफ घूमे उसमें आश्चर्य, पीछे की तरफ घूमती ही नहीं है। क्या अरे बात, उसकी योग्यता उसी प्रकार की है। माने जो कार्य होने योग्य होगा ना वही होगा, जो नहीं होने योग्य है वो नहीं हो सकता। जीव कभी अजीव नहीं हो सकता, अजीव कभी जीव नहीं हो सकता, पुद्गल कभी चेतन नहीं हो सकता, सोना कभी चांदी नहीं हो सकता, चांदी कभी सोना नहीं बन सकती है, सोना सोना रहेगा, चांदी चांदी रहेगी। और वो सोना और चांदी कदाचित बदल भी जाए कालांतर में, 100, 200, 1000, 2000, 10,000 वर्षों में उसके परमाणु स्वरूप हो जावे, क्योंकि पुद्गल ही है। पुद्गलों का परिणमन कैसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो सोना कभी जीव नहीं हो सकता। इन पुद्गलों के साथ में ये जीव कितने समय तक रहे कि एक आध पुद्गल भी थोड़ा सा ज्ञानवान हो जाए, चेतन हो जाए। 70 कोड़ाकोड़ी सागर तक दर्शन मोहनी कर्म के परमाणु आत्म प्रदेशों के साथ में चिपके होने पर भी उनमें से एक भी परमाणु ऐसा नहीं है जो पौद्गलिक परमाणु थोड़ा सा ज्ञानवान हो जाए। फिर हम कहते संगति का असर तो आता ही है। उस पौद्गलिक संगति का असर रंच मात्र भी चेतन पर नहीं आया, और चेतन की संगति का रंच मात्र भी असर उन पुद्गल परमाणुओं पर नहीं आया। जो भिन्न है वे भिन्न ही रहते। ऐसा स्वीकार करने का नाम यथार्थ ज्ञान है। और ये कह रहे हैं यदि वैसे ही भाषित होने लगे आपको, जैसा पदार्थ का स्वरूप है आपको यदि उसी प्रकार का भाषित होने लगे तो उससे निराकुलता होती है, उससे आकुलता का अभाव होता है। अब देखिए, निराकुलता सुख का लक्षण है। आप निराकुलता की इतनी गीत क्यों गा रहे हैं? हमें नहीं चाहिए निराकुलता। निराकुलता से क्या मिलेगा? ये कह रहे हैं निराकुलता लक्षण है किसी चीज का। किसका लक्षण है? कि निराकुलता सुख का लक्षण है। माने निराकुलता को ऐसा कह सकते हैं, निराकुलता ही सुख है
कोई मूर्ख ऐसी बात भी कह दे कि नहीं साहब सुख का भी क्या करेंगे अपन, पागल है वो। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा होता नहीं है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, 3 भुवन में जितने जीव हैं सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। सुख चाहे दुख से भयवंत, साते दुखहारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणाधार। छेड़ाला भी बहुत मर्म भरा है वास्तव में। मैंने सरलता से कभी कोई विशेष चलाना हो तो छेड़ाला भी चलाई जा सकती है, बहुत बहुत मार्मिक है। मैंने तो बहुत वर्षों पहले चलाई थी। हाँ वहां भी चलाई थी, अपने यहाँ का तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है शायद कराने। हाँ स्मारक में मैंने एक बार तीसरी डाल चलाई थी शिविर में। मैं तो सन 89-90 की बात करता हूँ, हमारे बाहर मंदिर में चलाई थी हम। मतलब बहुत मर्म भरा है, बड़ा मार्मिक है। और वहाँ सुख का लक्षण निराकुलता का है और चर्चा की है हमारी। सबसे बड़ी बात ये छोटा समयसार कहते हैं उसको, और असली सिद्धांत ग्रंथ है, क्योंकि चर्चा नित्य निगोद प्रारंभ से चर्चा की और अंत में सिद्धालय में रही है अनंतानंत काल। काल अनंत निगोद मजार और रही है अनंतानंत काल। ख्याल नहीं बात। कहाँ से चर्चा शुरू की कि काल अनंत निगोद मजार, वहां से तो शुरू की और खत्म कहाँ की कि रही है अनंतानंत काल। क्या गजब किया है दौलत राम जी ने। मैंने समझिए अब बीच में क्या किया, अब बीच में सब वर्णन कर दिया जितना वर्णन हो सकता था। इधर शुरू से वर्णन कर कह दिया ना, इससे पहले की शुरुआत ही नहीं है कुछ भी। इधर लास्ट तक बताना कि हाँ बिल्कुल इधर सिद्ध दशा के बाद में रही है अनंतानंत काल। अब बाद में क्या बताए, फिर उसके बाद में रही है अनंतानंत काल, फिर उसके बाद में रही है अनंतानंत काल। यथा तथा शिव परिणय, जैसे कि तैसे रहते है ना। कैसी गजब बात। इधर उससे पहले मनुष्य था, कि उससे पहले कि गधा था, कि उससे पहले कि बकरी था, कि उससे पहले कि कुत्ता था, कि उससे पहले कि 2 इंद्री था, कि उससे पहले कि मच्छर था, कि उससे पहले कि वहां था, कि उससे पहले कि नरक में था, कि उससे पहले इन गतियों में था, कि उससे पहले कि देव था, कि उससे पहले बढ़ते बढ़ते पृथ्वी का एक था, जल का एक था, उससे पहले कहाँ तक पहुंचे। यही घूमना नहीं, ऐसे पहले जाते कोई एक ऐसी अवस्था आ जाएगी। कौन सी अवस्था, जिस अवस्था को कहते हैं नित्य निगोध। उससे पहले कि नित्य निगोध, 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 उससे पहले कि अरे उससे पहले तो बताओ कि बता रहे हैं ना। काल अनंत निगोध मजार वही था, उससे पहले कुछ था ही नहीं, निगोध अवस्था ही थी। तो शुरुआत कर दिया निगोध अवस्था से और समापन कर दिया सिद्ध अवस्था पर। हमारी चर्चा को दौलत राम जी ने पूरा बता दिया, पूरी कहानी सुना दी। हमारा अतीत भी बता दिया, हमारा पास्ट भी बतला दिया और हमारा फ्यूचर भी बता दिया। क्या हाँ, हमारा फ्यूचर भी बता दिया, हमारा पास्ट भी बतला दिया। बोलो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। क्या हाँ ध्यान रखना, छड़ाला चलाएंगे। बहुत सरल है, बड़ा मजा आएगा, बहुत नरम भरा है। आत्म को हित है सुख तो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिनता से शिव मग लाग्यो चाहिए। ये कह रहे हैं यहाँ पर, ये जो सुख का लक्षण कहा गया है ये निराकुलता है। टोडरमल जी कह रहे हैं भावार्थ में, निराकुलता सुख का लक्षण है, लेकिन वो निराकुलता मिलेगी कहाँ, ये बताओ। निराकुलता सुख का लक्षण है, माने तो सुख आत्मा का हित तो सुख प्राप्त करने में है, और वो सुख है कहाँ, आकुलता बिन, आकुलता के बिना, माने निराकुलता में। निराकुलता में सुख, निराकुलता सुख का लक्षण है। इतनी मार्मिक लाइन कह दी, आत्म को हित है सुख तो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिनता से
शिव मग लाग्यो चाहिए। इसलिए मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष में आकुलता नहीं है। आकुलता शिव माही न, आकुलता मोक्ष में नहीं है। इसलिए हे भव्य जीवों, हे ज्ञानी जीवों, मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए। हमारे को मुक्ति के मार्ग में लग जाना चाहिए। और फिर उसके बाद में चर्चा कर दी सम्यक दर्शन की, मुक्ति मार्ग की, फिर ज्ञान की, फिर चारित्र की, मोक्ष के मार्ग की चर्चा कर दी उन्होंने, मुक्ति की चर्चा कर दी। हमें मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए, लेकिन मोक्ष का मार्ग है क्या वो बतला दिया उन्होंने। तो निराकुलता सुख का लक्षण है। किसका लक्षण है? सुख का लक्षण निराकुलता। माने सुख किसे कहते हैं? लड्डू खाने में सुख है कि नहीं, कि देख लो, आकुलता हो तो सुख नहीं है और निराकुलता हो तो सुख है। सबका लक्षण है, बता दिया निराकुलता। आपको यदि उसको खाने में आकुलता लगती है, आपको यदि उसमें विकल्प चलते हैं तीव्र, तो आप समझ लीजिए आकुलता है। और यदि आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि अरे अरे इसमें आकुलता नहीं है, तो पूजन करने में भी आकुलता है प्रवचन में भी आकुलता है, भक्ति में भी आकुलता है, भाग से दौड़ से आने में आकुलता नहीं लगती आपको? घर पे 8 बज जाएं तो आपको कैसा लगता है? यही बज गए, दौड़ो दौड़ाओ भागो, आकुलता लगती है। 8 बजे का समय कर दिया तो कैसा लगता है अपने को? 8 बजे का समय होने से एकदम तो लगता ही है कि अरे इतना जल्दी, सीधा 1 घंटा पहले कर दिया झटके से। पर एक्चुअल में हाँ, क्योंकि क्या वो 15-15, 20-20 मिनट करने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर वो धीरे धीरे फिर खिसक जाता है 5-10-15 मिनट। एक बार झटके से 1 घंटा पहले कर दिया तो फिर नहीं खिसकता। तो अभी भी 2-5-10 मिनट खिसकने लग गया, तो वापस करेंगे इसको, थोड़ा सा देख होकर के आज भी हो जाए, कल और 5-7 मिनट 10 मिनट जल्दी कर देंगे। माने जहाँ आकुलता दिखाई दे, प्रवचन में आकुलता लग रही है, पूजन में आकुलता लग रही है, दर्शन करने में आकुलता लग रही है, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने में आकुलता लग रही है, तो कह रहे हैं वो सुख नहीं है, क्योंकि सुख आकुलता बिन कहिए। असली सुख किसका नाम है? कि जो आकुलता के बिना हो। और आकुलता के बिना वो अवस्था कहाँ है? कि वो अवस्था मुक्ति में है। देखिए, निराकुलता सुख का लक्षण है और सभी जीव सुख चाहते हैं। इस सुख में पराधीनता आदि कोई दोष नहीं है, और अन्य लोग उससे विषय सामग्री रूप फल को चाहते हैं। यह मोह की महिमा है। बहुत सारी बातें यहाँ कही है, अपन इस प्रकरण को कल और वापस देखेंगे। निराकुलता और आकुलता से रहित बना, बहुत मार्मिक बातें कही है। ज्ञान
समुद्र में जान को मन में विमान पिछान को परम समानी है अनुभव सार को जीव सार को ताउन सार को भव्य मानी है जहाँ तहाँ सार को कार के उदार सुख विस्तार को ऐसी जीववाणी हमारी अनालाल की करे माता मोया हमारी भारती जो तेरा शरणा गए तो पावे तुझे जवानी के ज्ञान को तुझे धोखा दो तुम्हारी मस्तक शांति